अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास के कुछ टॉपिक्स पिछले साल हम लोगों ने स्किप कर दिए थे रिड्यूस सिलेबस की वजह से, और उन्हीं में से कुछ टॉपिक्स चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। चूँकि आप लोगों के पेपर जो है वो सुना है कि काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं। 20 मई को शायद आप लोगों का पेपर है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये वाले जो टॉपिक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 के अंदर छोड़ दिए इन्हें भी जो है वो कवर करवाया जाए। और वैसे भी अगर इन टॉपिक्स को देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, तो आज इन्हें भी देख लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो जो है वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा आखिरी पोर्शन था चैप्टर नंबर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से शायद हम लोगों ने एक कैमरा पढ़ा था और एक ह्यूमन आई जो थी वो डिस्कस की थी। और फिर उसके बाद जो हमारे पास कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रह गए थे, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ये तीनों की तीनों आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लोगों ने कवर करने हैं, और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, और सबसे आखिर में जो है वो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को भी डिस्कस कर लेंगे। वो भी इन्हीं की तरह का एक छोटा सा जो है इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अब इन टॉपिक्स को समझने के लिए, इन इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए आपको जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, कॉन्वेक्स लेंस के जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास हम कॉन्वेक्स लेंस से इतने फासले के ऊपर रखें, f और 2f के दरमियान रखें, या फिर इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ हो और हमारे पास जो रेज़ हैं वो आके कॉन्वेक्स लेंस से टकरा रही हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, f और 2f के दरमियान हो तो कहाँ पे इमेज बनेगी और किस तरह की नेचर होगी इमेज की। ये वाली वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जो है मौजूद होगी। अगर वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और अगर वाली वीडियो देखी हुई है या कहीं पे भी आप लोगों ने जो है स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर पढ़ी हुई है वो वाले जितने भी रूल्स हैं, तो वो आप लोग जो है वो सामने रखें, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने इन चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से। सबसे पहले ये क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये आप लोगों ने जो है वो डेली लाइफ के अंदर भी देखा हुआ, यूज़ भी किया होगा, और अपनी लैब्स वगैरह के अंदर या जो है वो किसी वीडियोज़ के अंदर जो देखा होगा। इट इज़ सिंपली बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये सिंपली जो है वो बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है। बाय कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या, कि दोनों साइडों से जो है ये कॉन्वेक्स होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बाय कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का जो है ये सिंपल एक लेंस होता है, और इसे आम जो है वो ज़बान के अंदर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप लोगों को जो है वो डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, और आप लोगों ने देखी हुई भी है। ये आपके पास जो है मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप है, कि जिसके अंदर आपके पास जो भी चीज़ लिखी हुई होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैग्नीफाई होकर आपको नज़र आ जाती है। जब हम लोग इसको जो है वो यूँ रखते हैं चीज़ों के ऊपर, तो हमें जो ये बड़ी करके इमेजेस दिखा रहा होता है, मतलब मैग्नीफाई कर देता है चीज़ों को। अब इसकी अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को पढ़ें, बाकी जो मटेरियल वगैरह लिखने का है वो आपको नोट से मिल जाएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसकी वर्किंग और थोड़ी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ें तो मेन पॉइंट जो याद करने के हैं, या फिर इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपली कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ जो होता है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब ये जो आपके पास यहाँ पे ग्लास लगा हुआ होता है, वो ऐसा लेंस होता है कि जिसकी जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। फोकल लेंथ शॉर्ट का मतलब कि उसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा, ये आपके पास अगर लेंस है, ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो काफ़ी छोटा सा होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी फोकल लेंथ होगी। तो शॉर्ट फोकल लेंथ जो होती है हमारे पास इस कॉन्वेक्स लेंस की होती है, जो इसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस, अब यहाँ से जो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई, ये सिंपली ये इसकी जो है कंस्ट्रक्शन थी। बाकी तो जो है वो आपके पास बॉडी होती है इसकी, जो मेन काम कर रही होती है चीज़, वो लेंस होता है, ग्लास होता है जो अंदर लगा हुआ होता है। अब अगर इसकी वर्किंग देखें तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ या फिर फोकस ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान लेके आते हैं, या फिर विद इन द फोकल लेंथ जो है वो लेके आते हैं। और अगर आप लोगों को रूल याद हो सबसे आखिरी वाला, तो वो रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो
प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में आ जाए, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। और यही मतलब ये एक वाहिद ऐसा केस है कि जिसके अंदर हमारे पास लेंसेज का एक वाहिद ऐसा केस है कि जिसके अंदर आपके पास जो इमेज बन रही होती है वो वर्चुअल बनती है और काफ़ी ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड हो जाती है। कैसे कि अगर आप इन दोनों के दरमियान किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो जो आपके पास रेज़ होंगी वो इस तरह से पास होंगी, एक तो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी और एक इस तरह से पास होगी, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाके जो है मीटअप करेंगी। ये वाली जो रेज़ हैं ये इस तरह से जो है एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी, ये कभी भी मीटअप नहीं करेंगी, तो यानी कि रियल इमेज हमें नहीं मिलती। और जब इन चीज़ों को हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कहीं किसी पॉइंट के ऊपर जाके जो है वो मीटअप कर जाती हैं, जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं, और यहीं पे जो हमारे पास इमेज बन रही होती है वर्चुअल इमेज। ये आप लोगों को याद होगा रूल नंबर 1, और आप लोगों ने जो है अगर रिवाइज भी कर लिया होगा उससे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस और जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होता है इसके दरमियान जो है वो लेके आते हैं। फिर इमेज प्रोड्यूस्ड इज़ इनलार्ज, इमेज जो यहाँ पे बनती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेचर जो है उसकी क्या होती है, वर्चुअल होती है वो। क्यों? क्योंकि जो आपके पास रियल रेज़ हैं वो आपस में कभी मिल ही नहीं रही, वो एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। जबकि हम लोग जब बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर वर्चुअल रेज़ जो है वो लेके जाते हैं तो वो आपस में जो है मिल रही होती हैं, ठीक है। तो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है और टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बनती है, मतलब जिस साइड के ऊपर आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसी साइड के ऊपर जो आपके पास इमेज भी हमें मिलेगी। ये इसका जो है वो सिंपल सी एक जो डायग्राम है। क्या होता है कि यहाँ से हम लोग जो है वो देख रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया कि फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर था इसके दरमियान में इस ऑब्जेक्ट को लेके आए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को इसके दरमियान में लेके आए, और यहाँ से जो है हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है वो हम लोग देख रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट को थ्रू द लेंस। तो हमें कैसा नज़र आएगा, इतना बड़ा नज़र आएगा, मतलब इसकी जो इमेज होगी वो हमें इस तरह से नज़र आएगी, काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हुई भी जो है हमें नज़र आएगी। और होगा क्या कि ये रे जाएगी, इससे टकराएगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। फिर ये वाली एक रे ले रहे हैं हम लोग इमेज देखने के लिए कहाँ पे बन रही है, इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे मीटअप होगा, और जो हमारे पास इमेज बनेगी आई वो A डैश B डैश होगी, और जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास क्या था A B, जो कि हमने यहाँ पे रखा था। इमेज जो बनी वो इतनी बड़ी बनी जो कि हमें यहाँ से इस तरह से दिख रही है। और यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो हम लोग जो है वो, आप जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास को उठाओ दूर पड़ी हुई चीज़ को देखोगे तो आपको इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं नज़र आएगी, बल्कि वो जो है वो नज़र भी काफ़ी ज़्यादा छोटी आएगी या नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसे जो है वो इसके प्रिंसिपल फोकस के अंदर लेके आओगे, मतलब करीब करोगे, तो तब आपको जो है वो बड़ी इनलार्ज हुई भी नज़र आएगी तस्वीर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट को जो है वो काफ़ी मतलब ऑब्जेक्ट के काफ़ी ज़्यादा करीब लेके जाता है उसको। मतलब अगर मुझे ये वाली चीज़ बड़ी करके पढ़नी है तो मैग्नीफाइंग ग्लास को मैं इतना ज़्यादा इसके करीब लेके आऊँगा, तब मुझे जो है बड़ी नज़र आएगी। तो सिंपल ये था हमारे पास सिंपल सा माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अच्छा, इसकी मैग्नीफिकेशन अगर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, क्या है, m इज इक्वल्स टू, यानी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 1+d/f। f जो है वो यहाँ पे फोकल लेंथ है, d जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, और वो हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया है कि वो कितना होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर तक होता है। और पहचानना हो तो आप जो है वो कोई एक पेज उठाओ, अपना नोट्स जो है वही उठाओ, और उसे जो आस्ते आस्ते करीब लेके आते रहो, और जब तक आपको क्लियर नज़र आ रहा है, जिस पॉइंट तक आपको क्लियर नज़र आ रहा है बिल्कुल, मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा अगर आप आगे करोगे तो ब्लर हो जाएगी, वो जो आपके पास लिखी हुई चीज़ है वो ब्लर हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपको क्लियर नज़र आ रही थी चीज़, वो आपके पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है, और नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो सिंपली ये था हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। इसी तरह अगर हम लोग बढ़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी जो है वो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों ने अपनी लैब्स के अंदर देखा होगा, बायो अगर पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है, और वैसे भी स्कूल के अंदर इधर उधर घूमते तो रहते हो, तो लैब के अंदर देखा होगा पड़ा हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, जिसके अंदर से वो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, कीड़े मकोड़े, वो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या दूसरे जो जर्म्स वगैरह होते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो यूज़ किया जाता है देखने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे जर्म्स हो गए, या फिर अदर माइक्रोब्स, यानी कि अदर जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर इस तरह की चीज़ें, सेल्स वगैरह को भी देखने के लिए।
ये इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन है, ये ड्राइंग है। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज, 2 लेंसेज से मिलके बना हुआ है, फिटेड इन ट्यूब्स, जो कि ट्यूब्स के अंदर जो है वो फिट होती है। अगर इसकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे मुझे मिली तो मैं यहाँ पे जो लगा दूंगा, और देखा हुआ होगा आप लोगों ने भी मतलब जो यहाँ पे पिक्चर लगी हुई इस तरह का होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इस तरह का होता है। इसके अंदर जो है वो लेंसेज, 2 लेंसेज जो है फिट होते हैं ट्यूब के अंदर, और वो जो है वो अपना वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन, और बाकी अगर वर्डिंग वगैरह चाहिए तो वो आपको नोट से मिल जाएगी। अच्छा, लेंसेज कौन कौन से होते हैं? एक जो आपके पास ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और एक जो आपके पास आई पीस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव कौन सा आपके पास जो है वो लेंस होता है नियर द ऑब्जेक्ट, जो आपके पास लेंस ऑब्जेक्ट के करीब होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो कुछ जो माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, और एक लेंस जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे लगा होता है, जहाँ से हम लोग इसको देख रहे होते हैं, और बॉडी जो है वो उसकी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे होते हैं। ये वाला जो लेंस है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकस होता है, ये शॉर्ट होती है। और आपके पास जो है वो अपर्चर जो होता है इसका वो भी शॉर्ट होता है। ये रहा, ये आपके पास कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। रे डायग्राम के अंदर हम लोग ने जो है बनाया हुआ है, ये आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ये आपके पास जो है वो आई पीस है। अच्छा, आई पीस कौन सा है? ये वाला आई पीस है। इसे जो है हम लोग आई पीस बोलते हैं। और आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आई के करीब है। इसे ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब है। और इसे आई पीस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी आंख के जो करीब होता है, नियर द आई, उसे हम लोग आई पीस बोलते हैं। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी जो आपके पास फोकल लेंथ है ये आपके पास काफ़ी लॉन्ग होती है, और इसका अपर्चर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा होता है या फिर लॉन्ग होता है। अपर्चर क्या, इस तरह का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और इसकी फोकल लेंथ भी जो है काफ़ी बड़ी होती है आई पीस की। जबकि जो ऑब्जेक्टिव होता है इसकी जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और अपर्चर भी जो आपके पास शॉर्ट होता है। अब इसकी वर्किंग अगर देखें हम लोग तो ये वर्क किस तरह से करता है? वर्किंग इसकी कुछ इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? ऑफ ऑब्जेक्टिव वाला जो लेंस है, ऑब्जेक्ट ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग जो है वो इस वाले ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के f और 2f के दरमियान लेके आते हैं। ठीक है, f और 2f के दरमियान लेके आते हैं। मतलब ये वाला जो आपके पास यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल फोकस होगा, और प्रिंसिपल फोकस तक कई जितना डिस्टेंस अगर आप डबल कर दो तो वो 2f बन जाता है। तो f और 2f के दरमियान जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करें। अच्छा, अब वही वाला रूल आ गया यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के f और 2f के दरमियान पड़ा हो तो उसकी जो है इमेज कहाँ पे बनती है वो आप लोग देख लेना। रियल इमेज बनती है, थोड़ी जो है वो मैग्नीफाई हो जाती है, और जो आपके पास इन्वर्ट मतलब जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो वही होगा, सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखें f और 2f के दरमियान इस वाले ऑब्जेक्टिव के, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा जो कि AB था। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने जो है वो ऑब्जेक्ट रखा AB इस ऑब्जेक्टिव के आगे, तो इसकी जो है वो एक इमेज बन गई। इसको हम लोग इमेज 1 बोल रहे हैं, और वो ये रही। एक रे आई यहाँ से टकराई, F से गुजरी, और एक रे जो है वो सीधा गई, दोनों मीटअप हुई यहाँ पे। एक रियल और इन्वर्टेड इमेज जो यहाँ पे बन जाएगी, जो थोड़ी सी जो है वो इनलार्ज भी होगी, मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी। अब यहाँ पे जो इसकी इमेज बन गई, ठीक है, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी कहीं पे लिखा होगा, या आपको नोट्स के अंदर से भी मिल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग f और 2f के दरमियान में जो है वो रखेंगे ऑब्जेक्टिव के, तो I1 जो है वो फॉर्म होगी, यानी कि पहली इमेज या जो है वो आपके पास इमेज 1 जो है वो फॉर्म होगी विद इन द फोकस ऑफ आई पीस। मतलब इसको हम लोगों ने इस तरह से सेट किया हुआ है, इस आई पीस को इस तरह से हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि ये जो इमेज बन रही है ना, ये वाली आफ्टर जो है वो रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वाली जो इमेज बन रही है ये इस तरह से बने कि ये जो आपके पास आई पीस है इसके फोकस के अंदर आए। इसका फोकस कौन सा है? ये F2, और यहाँ पे भी जो है वो F2। मतलब हम लोगों ने इसको इस तरह से सेट किया हुआ है, इतना करीब किया हुआ है इसके कि जो इमेज बन रही है ये इस वाली आई पीस के फोकस के अंदर आ गई, आई पीस के फोकस के अंदर आ गई। और अभी हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉन्वेक्स लेंस के F के अंदर आ जाता है, फोकस के अंदर आ जाता है, तो क्या होता है
कि वो वर्चुअल इमेज उसकी जो है फॉर्म करता है। अब होगा क्या कि जो इमेज बनी है ना यहाँ पे ये वाली, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा सेकेंड वाले लेंस के लिए। ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव ने काम किया, अपना ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसकी इमेज बना दी। अब सेकेंड जो आई पीस वाला है, सेकेंड जो आपके पास आई पीस वाला लेंस है, वो क्या करेगा कि वो ऑब्जेक्ट लेगा इसी वाली इमेज को, I1 को। अब ये जो I1 इमेज बनी है ना, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मतलब यहाँ पे जो है इसके लिए, इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गई, एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रही है। अब जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसको, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज किस तरह से बनेगी। सबसे पहले तो एक रे यहाँ से पास होगी और इधर जाएगी, फिर यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट जाएगी, तो ये दोनों आपस में कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर इन्हें हम लोग वर्चुअल जो है वो रेस के थ्रू मिलाने की कोशिश करें तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक जगह पे जाके मिल जाएंगे आपस में, और हमें एक फाइनली बहुत बड़ी जो है वो इमेज मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी मैग्नीफाई हुई जो है इमेज मिलेगी, जो कि क्या है, इमेज I2। ये आपको जो है वो फाइनल इमेज उसने बना के दे दी पूरे के पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कि जो काफ़ी ज़्यादा अब मैग्नीफाई होगी और काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी और वर्चुअल इमेज है। ये आपके पास फाइनल इमेज है, ठीक है, जो कि वर्चुअल है और हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड है, काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाइड हो गई है। और ये वाली क्या थी, ये रियल थी और जो है वो थोड़ी सी इनलार्ज थी, मतलब थोड़ी सी जो है वो बड़ी, मतलब आप देख लेना उसके अंदर कि अगर F और 2F के दरमियान हो तो कहाँ पे इमेज जो है वो किस तरह से बनती है। अच्छा, अब अगर आप वर्किंग को भी पढ़ो तो आप लोगों को खुद से भी समझ आ जाएगी। और अगर यहाँ पे लिखी हुई जो हम लोग ये लिखी हुई है, ये भी उसी तरह की लिखी हुई है कि I1 जो है वो विल फॉर्म विद इन द फोकस ऑफ द आई पीस, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, जो अब एक्ट करेगी एज अ ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए, ठीक है। देन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म विच इज़ वर्चुअल हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्नीफाइड। फिर इसके बाद क्या होगा कि आई पीस जो है फाइनल इमेज बना के देगा हमें, जो कि वर्चुअल होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। और इसी तरह से जो है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स भी होते हैं, उन्हें भी हम लोग देखते हैं, उसकी भी वर्डिंग और जो वर्किंग वगैरह है वो भी कुछ इसी तरह की है, बस थोड़ा सा जो है वो चेंज है, इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अगर हम लोग देखें तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टू सी हेवनली बॉडीज़। बस यहाँ पे ये डिफरेंस जो है वो इसके अंदर है, या फिर ये जो आप लोगों ने चेंज करना है, हेवनली बॉडीज़ लाइक मून, प्लैनेट्स या फिर स्टार्स वगैरह, बड़ी बड़ी जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो है वो ईद गुजरी है, तो ईद के ऊपर जो चांद देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ कर रहे थे, वो यही एस्ट्रोनॉमिकल जो है वो टेलीस्कोप था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अच्छा, अब अगर इसकी जो है वो हम लोग डायग्राम वगैरह बनाएं तो डायग्राम इसकी भी कुछ इसी तरह से, और कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे पहले लिखें, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे सबसे पहले लिखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे, सेम उसी तरह से कि ये कंसिस्ट करता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी जो है वो कंसिस्ट करता है 2 लेंसेज के ऊपर जो फिटेड है इन ट्यूब। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से लंबा सा जो होता है आपके पास टेलीस्कोप होता है, और इस तरह से इस तरफ से जो है वो आई पीस जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो आपके पास ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ होती है साइड होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और आप सर्च करके भी जो है वो देख सकते हो गूगल से। तो यहाँ पे हम लोग इसकी रे डायग्राम बना रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि हम जो है वो लेंसेज चेंज कर देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, इसका अपर्चर भी बड़ा होगा और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी, और जो यहाँ पे हमारे पास आई पीस होगा, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी छोटी होगी, और जो इसका अपर्चर होगा यानी कि ये वाला साइज़ होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। अब यहाँ पे जो है फ़र्ज़ करो कि हमारे पास F1 है, यानी कि इस वाले लेंस का जो है ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, और ये भी इसका जो है वो इस तरफ से फोकस है, और इसका जो है वो काफ़ी छोटा सा है, ये F2 है, और ये भी आपके पास जो है वो F2 है, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारे पास ये वाली चीज़ें होती हैं, हेवनली बॉडीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी हुई होती हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये भी लिख देते हैं कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है और ये इसके अंदर जो है वो आई पीस है,
ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है कहलाएगा यहाँ पे, और ये जो ये आपके पास आई पीस है, और यहाँ पे भी लिख दो कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहला लेंस है, और ये क्या है, वही कि नियर द ऑब्जेक्ट। नियर द ऑब्जेक्ट तो नहीं, यानी कि जो जिसकी साइड या फिर जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा वो वाला ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी, और अपर्चर भी बड़ा होगा। दूसरा आपके पास जो है वो आई पीस है, ठीक है, और ये जो है वो नियर द आई होगा हमारे पास, नियर द आई, और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो आपके पास क्या होगी, इसके अंदर शॉर्ट होगी। अच्छा, इसे जो है वो हम लोग दोबारा से सही करके बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, जो कि जिसका अपर्चर भी बड़ा है और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो भी बड़ी है, या फिर इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के थोड़ा करीब है, या फिर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो ये इस तरह से होता है। और यहाँ पे ये जो है वो हमारे पास आई पीस है, ठीक है, जिसका अपर्चर और जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्टिव के मुकाबले में थोड़ी कम है, ठीक है, और क्योंकि ये आई पीस के करीब है तो मतलब आई के करीब है तो इसलिए इसको हम लोग आई पीस बोल रहे हैं। अच्छा, अब इन दोनों को हम लोग सेट इस तरह से करते हैं। अब इसकी फोकल लेंथ जो है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, या फिर इसका जो फोकस होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो फ़र्ज़ करो कि इसका जो फोकस है वो F1 है और वो यहाँ पे है, और यहाँ भी जो है बना दो, इसका यूज़ तो नहीं है लेकिन वैसे ही हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का फोकस, जिसे हम लोग F1 से डिनोट कर रहे हैं। अब आई पीस का जो फोकस होगा ना, वो हम लोग इस तरह से यहाँ पे शो करते हैं, या फिर इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं ट्यूब के अंदर कि इसका जो फोकस है वो कुछ इस तरह से आया, मतलब यहाँ पे आया। चलो इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे आया। कैसे आए कि आई पीस को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं ट्यूब के अंदर कि इसका जो फोकस है और ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है वो दोनों आपस में इस तरह से हों कि ऑब्जेक्टिव का फोकस आई पीस के फोकस के अंदर आए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, वो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास जो रेज़ आ रही होती हैं, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज़ आ रही होती हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो इन्फिनिटी के ऊपर होता है। तो आपके पास मून है, जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, ये इन्फिनिटी के ऊपर होते हैं। और आपने रूल नंबर 1 के अंदर जो है वो पढ़ा होगा कि अगर इन्फिनिटी से आपके पास जो है वो रेज़ आ रही हों, ठीक है, इन्फिनिटी से आपके पास अगर रेज़ आ रही हों तो उसकी जो इमेज बनती है इस लेंस से टकराने के बाद, वो कहाँ पे बनती है, इस कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। अगर ये चीज़ याद नहीं है तो आप लोग जो है वो वीडियो दोबारा से खोल के देख लें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो इसके बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इसकी जो है वो आपको इमेज मिलेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ये इमेज बन गई। आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी के ऊपर, और उसकी जो इमेज बनी इसको हम लोग I1 बोल रहे हैं, वो बनी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ये आपके पास पहला रूल था, या फिर जो है वो दूसरा तीसरा रूल था, वो वीडियो के अंदर देख लेना, कि अगर इन्फिनिटी से आपके पास जो है वो लाइट रेज आ रही हों तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी जो इमेज बनती है वो लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनती है। यह रूल था, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि वो जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स है ये इन्फिनिटी के ऊपर थे। जैसे ही लेंस से टकराएंगे इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनेगी। अब हमने क्या किया हुआ है कि इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि वो आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ रहा है। मतलब इसका जो फोकस है आई पीस का, वो इस तरह से हम लोगों ने एडजस्ट किया हुआ है कि जो ये वाली इमेज बन रही है ये इसके अंदर आ रही है। जैसे वहाँ पे था हमारे पास कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था, या फिर आई पीस को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी वो इस वाले आई पीस की फोकल लेंथ के अंदर आ रही थी। सेम जो है वो यहाँ पे भी वही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इमेज बन गई, अब आई पीस क्या करेगी, आई पीस जो यहाँ पे है वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, इसको थोड़ा सा और जो है हम लोग बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें जो है वो नीचे करना पड़ेगा इमेज को दिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आई पीस क्या करेगा कि ये वाली जो आई बनी है वही सीन है कि पहले क्या होगा कि फर्स्ट केस के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है आपके पास इन्फिनिटी के ऊपर,
और उसकी जो इमेज बनी है उसको हम लोग I1 से डिनोट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे बन गई रियल होगी, और जो आपके पास प्रिंसिपल फोकस के ऊपर बनी हुई होगी बिल्कुल। अब क्या होगा, और हाईली डिमिनिश्ड होगी इसकी जो नेचर है, वो क्या होगा कि वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये ऑब्जेक्टिव वाले लेंस ने जो है हमें इमेज बना के दी है, ठीक है। और हाईली डिमिनिश्ड का मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा छोटी जो है हमें इमेज यहाँ पे दिखेगी। फिर क्या होगा कि फिर ये वाला जो आपके पास आई पीस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये इससे टकराएगा, ठीक है। ये वाली जो रेज आएगी एक, ये एज ऑब्जेक्ट काम करेगी। सिंपली क्या होगा उसी केस के अंदर, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो इमेज यहाँ पे बनी है ये अब एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी सेकंड वाले लेंस के लिए, जो हमारे पास आई पीस है। आई पीस के लिए क्या होगा, अब आपके पास ऑब्जेक्ट I1 जो यहाँ पे जो इमेज बन चुकी है। अब ये वाला जो हमारे पास इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है अगर आई पीस के लिए, तो आई पीस क्या करेगा कि इसकी एक इमेज बनाएगा। और वो कैसे बनाएगा, सिंपली उस तरह से जैसे वहाँ पे उसे बनाई थी कि ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस से पास होगा और ये कुछ इस तरह से पास होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। और यहाँ पे जब हम इन्हें वर्चुअल रेस के जरिए से जो है वो आपस में मीटअप करवाएंगे, तो इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, जिसे हम लोग I2 बोल रहे हैं। और ये क्या होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, ठीक है, मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो सिंपली इस तरह से जो है वो आपके पास काम करता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और अगर इसकी वर्किंग भी लिखनी है तो वर्किंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो आपकी गाइड के अंदर या नोट्स के अंदर लिखी हुई है, उसके थोड़े से जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे लिखे थे वो हम लोग लिख देते हैं, और उसके बाद फिर जो है वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। so that it can be seen clearly। जी, तो ये इसकी वर्किंग है। so that it can be seen clearly। जी, तो ये इसकी वर्किंग है, और वही बातें इसके अंदर हम लोगों ने लिखी हैं जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्या कि पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी जो है वो आएंगी और फॉल करेंगी हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। और इन्फिनिटी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो मून है या प्लैनेट्स है, काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम लोग जो है वो ये इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी से जो है वो हमारे पास जो रेज आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, जो कि इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर पड़ रही हैं। और जब ये इसके ऊपर पड़ रही हैं या फिर इससे रिफ्रैक्ट हो रही हैं, तो हमारे पास क्या हमें मिल रहा है, एक रियल डिमिनिश्ड इमेज I1 जो हमें मिल रही है। डिमिनिश्ड का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इमेज जो हमें यहाँ पे मिल रही है इसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, विल बी फॉर्म एट फोकस F1। इसी ऑब्जेक्टिव के फोकस के ऊपर एक इमेज हमें मिलेगी। फिर क्या होगा कि I1 जो यहाँ पे फॉर्म हुई है या फिर जो इमेज इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, उस वाले हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, काफ़ी छोटी सी इमेज जो बनाई है, अब ये एक्ट करेगी एज अ ऑब्जेक्ट किसके लिए, फॉर आई पीस वाला जो लेंस है वो इसके लिए एज अ जो है वो ऑब्जेक्ट काम करेगी ये वाली इमेज। और फिर क्या होगा कि आई पीस की एक और इमेज फॉर्म करवाएगा, विच फॉर्म इमेज I2, यानी कि जो आई पीस है ये एक नई इमेज बनाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट की, जो कि एक असल में इमेज है जो ऑब्जेक्टिव वाले ने बनाई है, ठीक है। इसकी एक नई इमेज बनाएगा जिसको हम लोग I2 बोल रहे हैं, और वो आपके पास वर्चुअल होगी, मैग्नीफाइड होगी और इरेक्ट होगी, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने देखी, एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। आखिरी चीज़ जो वर्किंग के अंदर हम लोगों ने जो है वो रह गई थी, या फिर आखिरी चीज़ जो यहाँ पे देखने की वो क्या है कि नाउ आई पीस इज़ एडजस्टेड सो दैट, मतलब आई पीस को अब हम लोग एडजस्ट करेंगे आगे पीछे, मतलब आंख को जो है वो आगे लेके जाएंगे और इसको जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे, किस लिए कि सो दैट द फाइनल इमेज इज़ फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कम से कम डिस्टेंस की जिसके ऊपर आपको इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ रही होती है। और यहाँ पे भी इसका मकसद या मतलब वही है कि सो दैट इट कैन बी सीन क्लियरली। जो आपके पास इमेज बन रही है वो तो फॉर्म हो गई है, लेकिन आपको जो है वो क्लियर नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आई को थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, और जहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर चीज़ नज़र आ रही होगी, क्लियर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे हम लोग जो है उसको फिक्स कर देंगे और बोलेंगे कि भाई यहाँ पे देखो। और अगर वैसे भी आप लोगों ने देखा हो अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर जब आपको सेल्स वगैरह
प्याज के ऊपर किसी छिलके के सेल्स वगैरह हम लोगों को भी दिखाए थे अपनी मैट्रिक क्लास के अंदर, और या तो बैक्टीरिया वगैरह अगर दिखाया हो या वायरस वगैरह दिखाया हो, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है वो उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं आई पीस को, कि भाई इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ जाए। तो वो भी इसलिए कर रहे होते हैं कि जो इमेज है वो हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर आ जाए, यानी कि हमें जो बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। अगर वो जो है वो हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से अंदर की तरफ जो है वो आ रही है, या फिर उससे जो है वो आगे या पीछे, आगे है मतलब जैसे आप इस पेज को आगे की तरफ लेके आओ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से जैसे ही आगे करोगे तो ये ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसके ऊपर सेट करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर इमेज जो नज़र आएगी, या फिर उससे थोड़ा सा पीछे करोगे तब भी क्लियर इमेज नज़र आएगी। तो आई पीस को इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहे होते हैं कि हमें जो इमेज है वो क्लियर नज़र आ जाए। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट थे जो हमारे चैप्टर नंबर 14 के अंदर रहते थे मैट्रिक क्लास के लिए। तो एग्ज़ाम से पहले जो है उन लोगों को भी देख लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम के अंदर आए तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा जो है परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।